इस सिलसिले में मैं कहूँ तो दो टोक अंदाज में ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि सारी सरगर्मियां और सारी ये चपकलबाजी और जो कुछ भी ड्रामा या तमाशा हो रहा है, ये सब का सब बस एक मगरबी तहजीब, वेस्टर्न कल्चर को लागू करने के लिए, थोपने के लिए हो रहा है। बस ये थोपने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप खुद अंदाजा लगा लें। ये कहते हैं कि हमारे साथ इतनी बड़ी अक्सरियत है, मेजोरिटी है। कहाँ की मेजोरिटी, कहाँ की अक्सरियत भाई? खुद उस दिन सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा होगा कि खुद इनके जो मेंबरान हैं उनकी मुकम्मल तादाद वहां पे नहीं थी, तो मेजोरिटी कहां से हो गया? इसलिए पूरा हिंदुस्तान कह देना या ऑल इज वेल कहना है यहाँ पे बिल्कुल ही हमाकत वाली बात होगी। एक बात तो ये है। और मगरबी तहजीब को मैं कह रहा हूँ कि थोपने की कोशिश हो रही है, उसकी कई सारी सबूत मैं दे सकता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, मीडिया को साथ में मिला करके एक पूरे हिंदुस्तान में जो हवा खड़ा कर दिया गया, उस हवे के पेट से कह लीजिए कि ये जो निकाल के सामने में लाया गया, उस तमाशे के जरिए से जो बताया गया कि एक तो औरतों के साथ इनके घरों में सिर्फ तलाक तलाक ही होता है और कुछ जैसा होता ही नहीं है। जबकि 12 का अगर डेटा निकाल के देख लो किसके यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके ऊपर तुम एक्शन लो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और दूसरी चीज जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया को गई वो ये गई कि दरअसल इनके जो मजहबी उलमा है, इनको औरतों के बारे में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, या औरतों को न्याय दिलाने के हवाले से, सशक्तिकरण के हवाले से, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कोई इनको मतलब या कोई इनको दिलचस्पी नहीं है। ये तो बस जैसे चाहते हैं, जैसे चला रहा वैसे चलने दो। इन्हें कोई दो हाजिर की कोई सही समझ या परख नहीं है। ये भी जहनों में बहरहाल दुनिया वालों के भर दिया गया वो। तो इस हवाले से मैं कहना यह चाहूंगा कि आपको जो ये लगता है कि औरतों को मुसलमान घरों में सिर्फ तलाक तलाक ही हो रहा है, अगर उनके हवाले से कुछ किया जाए तो सबसे पहले अगर औरतों को इंसाफ ही दिलाना है तो जहां बेचारियों के साथ बतौर खास फसादात के अंदर सबसे पहले औरतों को टारगेट किया जाता है, उनकी इस्मत से खिलवाड़ करके हो, उनके साथ छेड़खानी करके हो, या उनको मारपीट करके हो, या उनके न जाने सब कुछ इसलिए ताकि औरतों के जरिए हम उस औरत वाले को, उस फिरके और कम्युनिटी वाले को जलील कर सके। हम पहले उनके ऊपर तो आप कुछ कर लो बेहतर तरीके से। उसके अलावा बहुत सी मुस्लिम औरतें पढ़ी लिखी हैं बेचारी, उनके लिए कुछ अच्छा इंतजाम कर दो आप। इसके बाद बहुत से बेवा औरतें हैं बेचारी, उनके लिए कुछ वजीफे का आप कोई नज्म कर दो। बहुत सारे करने के काम है जिससे आप करेंगे तो सारी दुनिया आपको सर पे बिठाएगी, आपको दुआएं भी देगी कि हम कुछ करने के जो काम थे उसने किए। वरना यह कि शहर नया बसा नहीं सकते, अलबत्ता नाम बदल दो, तो वही वाली बात होगी ना। तो ये जो आप पूरी दुनिया में तमाशा करके खड़ा करके बताना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, और सारी दुनिया समझ भी रही इस बात को। दूसरी चीज मजहबी कायदीन के हवाले से बार बार जो बात आती है, तो उस हवाले से मैं बता दूं आपको कि मजहबी कायदीन ने कभी इस बात पर इसरार नहीं किया कि तलाक बिदअत जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, कुरान से साबित है, तलाक बिदअत देनी चाहिए। अरे बिदअत का लफ्ज तो खुद बताता है कि अपने आप में एक नई चीज है, ये शरीयत से कोई मेल नहीं खाती हुई चीज है ये। और बिदअत उसको इसलिए कहा गया जैसे कि आपके मुंह से अल्फाज निकलते हैं ना, तो कुछ लफ्ज दुआओं के रूप में होते हैं, उसको दुआ कहा जाता है, और जो अल्फाज गाली के रूप में अदा होते हैं उसको तो गाली कही जाती है। तो ऐसे तलाक जो सही तरीका देने का है, उस सही तरीके पाओगे तो तलाक तलाक सुन्नत कहलाता है, लेकिन जो गलत तरीके से अपनाया जाता है उसको बहरहाल आप तलाक बिद्दत कहते हैं। एक तो ये समझे। और आप गाली को गाली नहीं कहोगे क्या दुआ कहोगे? ये समझ नहीं आती बात। बार बार कहा जाता है कि दलील से साबित कीजिए, दलील से साबित कीजिए, उसको तो खुद ही गलत कहा जा रहा। अब रहा ये कि गाली देने वाले को क्या सजा होनी चाहिए, और सजा इस बुनियाद पे देते कि इसने गाली दी। ये नहीं कि नहीं गाली नहीं मानी जाएगी, गाली दी नहीं, जब दी ही नहीं, गाली हुई नहीं, तो फिर सजा किस बात को आप दोगे उसको? या फिर अगर किसी ने किसी पे हाथ उठाया है तो हाथ उठाने को हाथ उठाना कहोगे, जुल्म कहोगे, और ना जाने दुनिया जान की जितनी डिक्शनरी में जो कुछ भी आता है वो सब कुछ कहोगे, और उसके बारे में जो सजा होगी उसका निफाज करोगे। ये तो नहीं कहोगे नहीं ये चीज हुई नहीं, मरने वाला गोली से मर चुका है, मारना बिल्कुल गलत है, उसके साथ अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है, उसके बाद आप उसके कातिल को फांसी पे चढ़ा देते हैं या उम्र कैद की सजा आप देते हैं, लाइफ इंक्रीजमेंट, जो कुछ भी करना होता है करते हैं आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ये कह दें कि भाई ये आदमी मरा ही नहीं है। एक तरफ तो कह दो मरा भी नहीं है, दूसरी तरफ उसको आप सजा भी दे दो। तो जिस तरह से कातिल को कातिल कहते हैं, गाली को गाली कहते हैं, बद्दुआ को बद्दुआ कहते हैं, तलाक गलत होती है इसलिए इसको बिदअत कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तलाक होगी ही नहीं, वो होती है तभी तो जाके आप उस पर एक्शन लेंगे, सजा देंगे। तो उलमा तो एक बात ये कह रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करें। और दूसरी चीज जो उस वक्त उस दिन अपोजिशन के लीडरों ने भी कहा खुल करके कि आप इसको क्रिमिनल एक्ट के तहत न ला करके सिविल में रहने दें, क्योंकि सिविल जो होता है वो 2 पर्सन मामला होता है, यानी कि पर्सन वर्सेस पर्सन। मैं हूं, मैंने आपके साथ कुछ कर दिया,
और हम दोनों का मुआहदा था, मान लीजिए बैंक या कंपनी कुछ भी हम चला रहे थे और उसमें कुछ हमारे बीच में ये हो जाता है तो हम जाते हैं सिविल के अंदर, वो हमारे ऊपर जुर्माना होता है, जो कुछ भी किसी की तलाफी होती है वो तलाफी कराने की कोशिश, नुकसान होता है तलाफी कराने की कोशिश की जाती है, भरपाई कराई जाती है, सिविल में आता है, करोड़ों का भी जुर्माना हो जाए कोई हर्ज नहीं पड़ता उससे। लेकिन अगर क्रिमिनल एक्ट में चला जाता है मामला, उसको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाए, क्रिमिनल मान लिया जाए, मुजरिम मान लिया जाए, फौजदारी के अंदर चला जाता है जब, तो फिर बहुत सारी बातें ऐसी होती है, बहुत सी सहूलतें और मुराद ऐसी होती है जिससे इंसान महरूम हो जाता है। एक आप माहिर कानून के बिठा कर पूछ लीजिए दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि वहां पे दरअसल क्रिमिनल में होता क्या है कि पर्सन वर्सेस स्टेट, यानी कि एक इंसान की लड़ाई, उसका झगड़ा बाज़ाब्ता हुकूमत से होता है, हुकूमत बाज़ाब्ता उसको पकड़ करती है कि तुमने जो कुछ किया है वो हमारी रियासत में बहुत ही गलत किया है। उसके नतीजे में बाज़ाब्ता वो सरकारी पासपोर्ट नहीं बना सकता, कोई सरकारी नौकरी नहीं पा सकता, और भी कई सारी सहूलियतें उससे महरूम होता है। अब अगर तलाक को आप क्रिमिनल एक्ट में ले जाते हैं और उसके बाद जब वो शफक तलाक, आप एक तरफ कहते हैं कि तलाक उसकी बहरहाल हुई भी नहीं, जो तलाक उसने दी हुई भी नहीं, ठीक है, नहीं हुई तो सजा क्यों, सजा भी दे रहे हो तो क्रिमिनल एक्ट वाला दे रहे हो, ताकि कल जब वो निकल करके आए तो कोई सरकारी नौकरी है तो वो ना पा सके, पासपोर्ट ना बना सके, कहीं से कुछ कमाने और कह लीजिए खाने पीने का कोई जरिया न रह सके उसके पास, तो फिर क्या करेगा बाज़ाब्ता, फिर तो पूरे तौर पर क्रिमिनल बन के दिखाने की कोशिश करेगा ना वो। तो 12 कहा जा रहा है कि इसको क्रिमिनल के बजाय आप सिविल में लाए। और फिर जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में बात बार बार आ रही है कि वहां पे अगर कोई हिंदू मजहब में अगर कोई एक तलाक दे देता है या 2 तलाक देता है या जो भी उनके यहाँ तलाक का सिलसिला है, उसमें क्या करते हैं, 1 साल की सजा है ना, और यहाँ पे आप 3 साल की सजा आ रहे हैं। ये कौन सी कह लीजिए कि न्याय और अन्याय का पैमाना आपका। बार बार कहते हैं कि औरतों के साथ नाइंसाफी होती है, नाइंसाफी के साथ साथ जुल्म करते हैं लोग, इसलिए हम उनके साथ बाज़ाब्ता अच्छाई करने जा रहे हैं। तो पहले सबरी वाला मंदिर के अंदर जो 800 साल से नाइंसाफी औरतों के साथ हो रही थी और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता इजाजत दी कि नहीं भाई इबादत का मसला है, औरत मर्द दोनों कर सकते हैं, तो फिर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यंग लायर रजिस्ट्रेशन क्यों गए बाज़ाब्ता सब, नहीं इसके ऊपर फिर सुनवाई की जाए, औरतों को वहां पर पाबंदी लगाई जाए, औरतें नहीं जा सकती हैं। खैर उनका मैटर अपना वो समझे, लेकिन ये जो गलत इंटरप्रेट करते हैं इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और फिर मैं इस पे आना चाहता हूं आपको कि जो मैंने कहा कि मगरबी तहजीब को थोपने की कोशिश हो रही है, वो इस लिहाज से भी तो आप देखें ना, जब वो आदमी क्रिमिनल साबित हो जाएगा अब उसके पास करने को क्या रहेगा, औरत को तो रखेगा नहीं वो, जिसके चक्कर में उसका सारा कुछ नाम शोहरत इज्जत सारी कुछ चली गई, अब क्या करेगा वो। अब फितरी तकाजा भी, मर्द भी है, तो फिर यही ना करेगा वो कि किसी भी औरतों के साथ अय्याशी करेगा, अलबत्ता शादी उससे नहीं करेगा। और आज हो रहा है इंडिया में ना, लिव इन रिलेशनशिप आखिर क्या है, एक बालिग लड़का लड़की या औरत या मर्द मिलजुल करके रहते हैं, मियाँ बीवी की जैसे रहते हैं, एज ए वाइफ एंड हस्बैंड, बिल्कुल। और जब हुआ जब तबीयत भर गई उसकी, दोनों निकल भी पड़ते हैं। और ये मगरबी कल्चर इसलिए है कि आज ही मैं हया और पाक दामनी मौलाना पीर जुल्फकार साहब की किताब देख रहा था, उसमें 2-3 ऐसे कोटेशन आए कि बड़े दिलचस्प, आप भी सुनेंगे तो अपना सर और माथा पीट लेंगे। उसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त से जो बातचीत कर रहा होता है तो वो इसके ऊपर अपनी लॉजिक और दलील देता है कि भाई शादी करने की क्या जरूरत है जब अय्याशी करने के लिए लड़कियां और औरतें फराहम ही है। तो वो कहता है इफ यू कैन गेट मिल्क फ्रॉम मार्केट देयर इज नो नीड टू कीप काउ इन द हाउस, कि आप अगर दूध को बाजार से पा लेते हैं, बाजार में दूध आपको अवेलेबल है, मिल जाता है, तो फिर उसके लिए पूरी गाय को घर में रखने की क्या जरूरत है। यानी अय्याशी करने के लिए लड़की जो अवेलेबल, ये बताइए गाय और जानवर के दर्जे में उतार दिया इन लोगों ने। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये फलसफी है, दानिश्वर है ये लोग, कि तो फिर दूध जब तुम्हें वहां से मिल ही रहा है तो फिर पूरे गाय को लाने की क्या जरूरत है। अय्याशी करने के लिए औरत मिल रही है तो फिर उसका नान नफका खर्चा ये वो करने की क्या जरूरत है, इलाज बात में तुम उसका साथ दो। यानी इंसानियत से बिल्कुल गिरी हुई चीज को आज वो बता रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। तो एक दूसरे आदमी का उसमें जो कोटेशन दिया उसने भी बड़ी अजीब बात कही है, अपने मुल्क के हवाले से कहता है कि इन आवर कंट्री द वुमेन आर लाइक बसेस, इफ यू मिस बस टेक अनदर बसेस। आप अगर कह लीजिए कि हमारे मुल्क में औरतों का मामला कैसे, बसों की तरह से, अगर आपसे कोई बस इफ यू मिस, अगर आपसे कोई बस छूट जाती है तो क्या करते हैं आप, टेक अनदर बस, आप दूसरे बस को ले सकते हैं आराम से। तो वहां पे तो औरतों का मामला ये है, तो आप उसी को लाना चाह रहे हैं ना कि भाई निकाह करके रखना तो बड़ा मुश्किल, इसलिए कि अगर कभी खुदा न खास्ता तलाक न बताएगी तो उसके लिए बाज़ाब्ता हमें क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें हमें झेलनी होगी, भुगतनी होगी, तो उससे बेहतर अय्याशी करो, किसी के साथ रहो आराम से। तो अब बताइए कि ये आखिर क्या देना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे आप कहते हैं कि सूफी संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, बुजुर्गियों पीर पैगम्बरों का बाज़ाब्ता इसको कहते हैं देश है, उस देश में इन सब चीजों को आप लाएंगे तो उसकी क्या कबाहत है, उसके क्या वबाल आएंगे, उसके लिए भी तैयार रहना होगा।
आज अमेरिका या यूरोप के अंदर जाकर देख लीजिए कितने पागल और मेंटल हॉस्पिटल्स आपको मिल जाएंगे, पागल खाने मिल जाएंगे आपको, किस कदर वहां पर डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन के शिकार लोग मिल जाएंगे आपको, साइकोपैथ जहनी मरीज कितने मिल जाएंगे। ये सारी चीजें दरअसल हर चीज का अपना एक वैल्यू और एक कीमत होती है ना। जब अय्याशी करेंगे तो उसकी यही कीमत चुकानी पड़ती है, तो उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहें आप। और इस चीज को हमारे पढ़े लिखे जो गैर मुस्लिम भाई है वो भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं ये कि सारा तमाशा हो रहा है और किस काम के लिए तमाशा हो रहा है उसको भी सब समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इन सब चीजों को बाजाब्ता जो है कानून की शक्ल में लाया जाए। आखिर 1400 साल से किस तरीके से सारा कुछ चल रहा था, 1450 साल से है। तो तमाशा हो रहा है, ये सब तमाशे के ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। और हमें उम्मीद है बाजाब्ता कि अभी जो कुछ हुआ है वो कर लिया उन्होंने राज्यसभा के अंदर, फिर इनके जो अपोजिशन वाले हैं वो रोकेंगे ही, और फिर सारा कुछ क्या होगा वो देखते रहिए इंशाल्लाह क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम।